हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सूरदास का पद का 37 टोटल 37 एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 37 क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पद कविता के कवि कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पद कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। इसके कवि कौन है, सूरदास। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है बड़भागी किसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़भागी किसे कहा गया। तो बच्चों याद रखिएगा, बड़भागी जो है उद्धव को कहा गया, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रह करके, उसके समीप रह करके भी उसके प्रेम को नहीं जान पाए थे, इसीलिए गोपियां सब उद्धव को बड़भागी कहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती थी। गोपियां जो है वो कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती थी। तो वो चींटी के समान डूबी रहती थी। जैसे चींटियां गुड़ में चिपक जाती है, वैसे गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है गोपियां ने उद्धव की तुलना किससे की। गोपियां जो है वो उद्धव की तुलना किससे की है। तो उद्धव की तुलना उन्होंने कमल के पत्ते से किए थे, तेल के गागर से किए थे, लेकिन गुड़ के समान नहीं किए थे। गुड़ के समान गोपियों की तुलना किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, कमल के पत्ते के समान और तेल के गागर के समान। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तन्ही ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया। तन्ही ले सौंपो इस पंक्ति में, इस लाइन में किसकी ओर संकेत किया गया। तो ये गोपियां सब बोलती है उद्धव को कि ये जो संदेश है उनको जाकर के सुनाइए, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, जिनका मन एक स्थान पर स्थिर नहीं हो, जिनका मन चक्री के समान चंचल हो, उनका जाकर के ये संदेश दें, जिनका मन चक्री के समान हो। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया। तो अस्थिर, कैसा बताया, अस्थिर। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियां का क्या लेकर के चले गए थे। मथुरा जब जा रहे थे तो मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर के चले गए थे। तो मन, क्या लेकर के चले गए थे, मन। राइट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियां के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म होना चाहिए कि राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को ना सताता हो, प्रजा को दुखी ना करता हो, प्रजा की रक्षा करता हो। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन है गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण ने जो है वो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था। किस मर्यादा का पालन नहीं किया था, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियां द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोपियां जो है उद्धव को बड़भागी क्यों कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करते थे। वो क्यों, कैसे करते थे, क्योंकि ये उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए थे, इसीलिए गोपियां जो है उद्धव को बड़भागी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़भागी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त किया गया। बच्चों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमल के पत्ते और जल, ये दोनों का जो उदाहरण है निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त किया गया। तो ये उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया। किसके लिए प्रयुक्त किया गया, उद्धव के लिए, कि जिस तरह से कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी उससे अछूते हैं, जस्ट उसी तरह से उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उसके प्रेम में नहीं डूबे। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपियों का मन। क्या चुरा ले गए थे, गोपियों का मन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि ये पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरदास की रचना जो है वो सुरसागर भी है, सुर सरावली भी है और साहित्य लहरी भी है। तो सूरदास की रचना जो है वो साहित्य अमृत ये नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छलपूर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा, छलपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ लिया है। गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है। तो श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ लिया गोपियां के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव जो है वो श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो योग संदेश। कौन सा संदेश लेकर के आए थे? योग संदेश। उद्धव जो है गोपियों सबको श्री कृष्ण को भूलने का संदेश लेकर के आए थे, उनको हम बोलेंगे योग संदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? ये जो सूरदास इसके लेखक हैं, उन्होंने मधुकर शब्द का प्रयोग जो है वो किन के लिए किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धव के लिए। सूरदास जी जो है वो मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? उद्धव के लिए किया। तो मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात की है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्रेम की मर्यादा। कौन सी मर्यादा की बात की है? प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृष्ण जो संदेश भेजवाए थे वो संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो उनकी स्थिति विरह की आग जगी। उनकी स्थिति कैसी हो गई थी? विरह की आग जगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? ये जो सूरदास जी हैं उनका काव्य भाषा क्या है? तो वो ब्रज भाषा। उनका काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। राइट। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर के संबोधित किया है? गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर के संबोधित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा। क्यों? क्योंकि उद्धव जो है कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, इसीलिए गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान कहते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे कहा है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग संदेश को उन्होंने करुई ककरी के समान बताया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया? बच्चों ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी में ये जो पंक्ति है उसमें हारिल की लकड़ी किसे कहा गया? तो वो श्री कृष्ण को कहा गया। किसे कहा गया? श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है? गोपियां जो है वो राजधर्म की बात किससे कहती है? बोलती है कि वो अब जाकर के राजधर्म पढ़ लिए, ये राजधर्म पढ़ लिए, तो ये बात किससे कहती है गोपियां? तो वो उद्धव से कहती है। किससे कहती है? उद्धव से। ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधित शिक्षा को गोपियां कैसी बताती है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधित शिक्षा को गोपियां कैसी बताती है, यानी कि उद्धव ने जो योग संदेश दिया था गोपियों को वो संदेश कैसी बताती है? तो गोपियों को वो संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगती है। कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी के समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस पाना चाहती है? वापस लेना चाहती है। तो किस वस्तु को वापस लेना चाहती है? तो अपने मन को। किसको वापस लेना चाहती है? अपने मन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? गोपियां जो है श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो हारिल की लकड़ी के समान मानती है। किसके समान मानती है? हारिल की लकड़ी के समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे थे? गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण जो है अपने किस कार्य के द्वारा उन पर अन्याय कर रहे थे? तो योग का संदेश भिजवा करके। जब श्री कृष्ण जो है योग का संदेश जब भिजवा दिए तो ये भिजवा करके गोपियों के ऊपर अन्याय कर दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियां स्वयं को क्या मानती है? गोपियां स्वयं को क्या मानती है? तो स्वयं को अबला मानती है। अबला क्या मानती है? अबला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूरदास का जन्म कब हुआ था? ये जो सूरदास है इसके जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म सन 1478 को हुआ था। कब हुआ था? 1478 को। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास में लगभग कितने पद हैं? बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरदास में लगभग कितने पद हैं? तो उसमें लगभग 500 पद है। कितने पद है? लगभग 500 पद है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों का अन्य प्रेम किसके प्रति है? गोपियां का अन्य प्रेम मतलब गोपियां किससे प्रेम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण से। गोपियां किससे प्रेम करती है? कृष्ण से। तो चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? यह व्याकरण का क्वेश्चन है। प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहां चल गए थे? गोपियों को
अकेला छोड़कर कृष्ण जो है वो कहां चल गए थे, तो मथुरा चल गए थे। कहां चल गए थे, मथुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद नंदन किसे कहा गया, इस चैप्टर में नंद नंदन किसे कहा गया, तो वो श्री कृष्ण को कहा गया, किसे कहा गया, श्री कृष्ण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे कि गोपियों की दशा जो है वो हारिल पक्षी के समान हो गई थी। किस पक्षी के समान हो गई है, हारिल पक्षी के समान। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पांव नहीं डुबोया है। क्वेश्चन क्या पूछा कि बच्चों कि गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पांव नहीं डुबोया है, तो वो गंगा नदी में। किस नदी में अपना पांव नहीं डुबोया, गंगा नदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।